तो हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए थे और उसी कड़ी में आज हम लोग देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल को कैसे अरेंज किया गया। ठीक है ना। तो सबसे पहले जिन्होंने ये आपको इतना बताया, पढ़ना सिखाया, ठीक है ना, एलिमेंट के बारे में, अगर ये ना होते, कौन, इनका नाम है डोव रेनियर्स। क्या नाम है इनकी? साइंटिस्ट हैं, इनका नाम ये है डोव रेनियर। डोव रेनियर, ठीक है ना। तो ये डोव रेनियर ने अपनी थ्योरी दी, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया? डोव रेनियर्स ट्रेड्स। ठीक है। और ट्रेड्स में ट्राइड्स क्या है? ट्राइड्स। अब डोव रेनियर ने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि एलिमेंट को कैसे अरेंज करना, एलिमेंट को अरेंज करने बताया कि कौन से एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, ठीक है ना, या कौन से एलिमेंट सेकंड ग्रुप में आएंगे। तो इन्होंने बताया कि दो एलिमेंट लीजिए। पहले अभी हम लोग किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग उनकी पोजीशन फाइंड करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में कौन रहेगा, सेकंड ग्रुप में कौन रहेगा, थर्ड ग्रुप में कौन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक नंबर देखते हैं हम लोग, और जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, जिसके ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप में रहेगा, जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ग्रुप में रहेगा। अभी तो हम लोग ये जानते हैं और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। मतलब अब ये सही है। देखो, जब कोई चीज बनाई जाती है तो सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो जब भगवान ने हम लोगों को बनाया था, तो जब अभी आपको पढ़ाएंगे हार्ट, हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। और मछली में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने पहले मछली बना के देखी, उसमें 2 चैम्बर डाले, ठीक है ना। फिर देखिए करे इससे तो काम ही नहीं चल रहा। इसके बाद में जो सरीसृप वर्ग होता है, मतलब सांप वगैरह का जो रेंग के चलते हैं, तो उनमें 3 चैम्बर थे हार्ट के। कितने चैम्बर थे? 3। फिर बाद में उन्होंने इंसान बनाया, उसमें 4 चैम्बर डाले। ऐसे ही जब एलिमेंट के बारे में डिस्कवर हुआ, फिर क्या इसको अरेंज कैसे किया जाए? वैसे तो हम लोग अरेंज नहीं कर सकते थे, तो अरेंज करने का जो सबसे पहले जिसने आइडिया दिया था वो साइंटिस्ट नाम था डोव रेनियर। क्या नाम था? डोव रेनियर, ठीक है ना। इन्होंने ट्राइड्स थ्योरी दी। ट्राइड्स थ्योरी क्या थी? मतलब 3 एलिमेंट लिए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर सभी को पता होगा, एटॉमिक मास पता होगा कि कितना होता है? अच्छा, 7। एटॉमिक नंबर 3 डबल करेंगे 6 बन 7। और सोडियम का कितना? 11 डबल करेंगे कितना? 22। और कितना जाएगा? 23। पोटेशियम का 19 है, कितना बच्चा? 19 है। 19 के डबल करेंगे कितना आएगा? 38। और 38 में 1 ऐड करेंगे कितना? 39। अब ये इसको एक साथ किसने रखा? पहले डोव रेनियर ने। कैसे रखा? देखिए, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना आया? 39 46 आया। और 46/2 का कितना आया? 23 आया। कितना आया? 23 आया। तो डोव रेनियर ने बताया कि लिथियम और पोटेशियम के बीच में क्या आएगा? सोडियम आएगा। क्या आएगा? सोडियम आएगा। ये इन्होंने अरेंज करने का मेथड बताया। और ये फर्स्ट ग्रुप कौन था? एल्काली मेटल ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे क्या बोलते हैं? द एल्काली मेटल्स, ठीक है ना, एल्काली मेटल्स। अब इसके बाद में जब सेकेंड ग्रुप की बात आई, एल्कलाइन सेकेंड ग्रुप, देखिए फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकेंड ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो द एल्कलाइन, ठीक है ना, द एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। अर्थ मेटल ग्रुप कैल्शियम किसमें पाया जाता है बच्चा? सेकेंड में पाया जाता है। और कैल्शियम किसमें पाया जाएगा? अर्थ में पाया जाता है, इसलिए इसे अर्थ मेटल ग्रुप बोलते हैं। क्या बच्चा बोलते हैं? अर्थ मेटल ग्रुप, ठीक है ना। अब इसमें कैल्शियम लिया, स्ट्रोटियम लिया और बेरिलियम लिया। कैल्शियम, स्ट्रोटियम और बेरिलियम लिया। 3 एलिमेंट लिए, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम
एंड बेरिलियम लिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का? एटॉमिक नंबर बताइए, भूल गए? बेमन का असर बारह, याद करने तरीका बताया था। बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर, बाप राजी, बताया था ये। 4 12 20, इसके बाद में 38 ऐसा था बच्चा, और 38 के बाद में फिर 18 ऐड करते थे, कितना था? 56, याद है ना? तो यदि हम कैल्शियम लिया, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40, कितना बच्चा? 40 है ना। और ये SR है 38। अब इसका हमने कहा था याद रखना पड़ेगा, इसका कितना है मास? इसका मास है 88, कितना बच्चा? 88, कितना मास है? 88। और बेरियम को कितना है? 137, कितना बच्चा? 137, और इसमें ऐड किया 56 हो गया था, कितना हुआ था? 56, 137। अब इन दोनों को ऐड किया, ठीक है ना? 40 प्लस 137 और अपान कर दिया 2, ठीक है ना? तो 7 आया, और 7 एंड 1, ठीक है ना? 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, मतलब अप्रॉक्स 88 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रॉक्स 88 सपोज किया, 88 सपोज किया। ये ऐसे एलिमेंट को अरेंज करने का जो रूल बताया था, किसने बताया था? डब रैनियर ने। किसने बताया था? डब रैनियर ने, ठीक है ना? एक मिनट बंद करिए। एटॉमिक नंबर से तो अब है, ठीक है ना? लेकिन पहले जब स्टार्टिंग किया था तो किसी तरीके से स्टार्टिंग करना था इसको, कि अरेंजमेंट करना, पहले तो एलिमेंट बने, अब इन्हें किसी ग्रुप में रखा जाए, ग्रुप के बारे में सोचा। अब ग्रुप कब सोचा? उसको देखा कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलाइट्स हैं, और फिर मेटल्स में ये अर्थ मेटल है और ये एल्कालीस मेटल है, ठीक है ना? अब देखो इसका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम लिया, तो बेरिलियम और कैल्शियम 48, और 48 का हाफ करें कितना आएगा? 24। तो इन्होंने ऐसे अरेंज किया था स्टार्टिंग में। ये किसने अरेंज किया था? डोब रैनियर ने। किसने अटेंड किया था? ये डोब रैनियर ने। और इन्होंने 3 एलिमेंट लेके किया, तो इसे ट्राइड्स मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्राइड्स मेथड, डोब रैनियर ट्राइड्स मेथड। क्या बोलेंगे? डोब रैनियर ट्राइड्स मेथड। इतनी बात समझ में बोलिए। अब हैलोजन ग्रुप जो होता है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करिए बच्चा। हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन है बच्चा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? 9। क्लोरीन का 17, और क्लोरीन, ब्रोमीन, Br। ब्रोमीन का कितना है? 18 ऐड कर देंगे, 35 हो जाएगा। मास की बात करो, 19, 19, 35, 35, 71, कितना? 80, 80, 127। इसका कितना है? 127। कितना बच्चा? 127, 127। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 32 ऐड कर देंगे इसमें, 53 ना? कितना है? 53। अच्छा 18 ऐड करेंगे, 53। कितना है? 53। हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चा। अब इसका है 19, ठीक है ना? 19 और 80 ऐड करो, कितना आएगा? 99, और 99 बाई 2 करेंगे। अच्छा, इसीलिए इन्होंने फ्लोरीन को नहीं रखा। किसने? डो रैनियर ने। अब इसको 14 को क्या कर दिया? हटा दिया, इसको कट कर दिया, ठीक। अब यही तो इनमें कमियां थी, इन्होंने सबका नहीं कर पाया, किसी कर पाया, किसी का नहीं कर पाया, इसीलिए क्या हो गया? फेल हो गया। ये ट्राइड्स मेथड, मतलब ट्राइड्स में केवल 3 एलिमेंट, और ग्रुप में कितने एलिमेंट लिए? 3 एलिमेंट लिए। अब इनको ऐड करो,
127 प्लस 35, ठीक है ना। तो कितना आएगा, बाई 2 कर दो, 7 5 12 और 3 2 5 5 1 6 126, 2 8 जा 16, ठीक है ना, 2 1 जा 1, मतलब ये 81 एप्रॉक्स, ठीक है ना। एप्रॉक्स क्यों, क्योंकि जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है 35.5 होता है। कितना होता है, 35 कितना होता है, 5 होता है। चलिए इसमें नहीं पढ़ना है हमें, ये बात समझ में। तो कितना एप्रॉक्सिमेटली है, तो इसीलिए इन्होंने ये देखा कि सब दो को सम किया, फर्स्ट और सेकंड को, और बाय 2 कर दिया, तो थर्ड वाले बीच में, तो तीनों एलिमेंट को कैसे रख दिया, बीच में रख दिया। अब इनका फेल्योर होने का यही कारण था कि केवल 3 एलिमेंट के लिए, मतलब हर ग्रुप में 3 एलिमेंट की बात करते हैं, वो भी एग्जैक्ट नहीं था, ठीक है ना, वो भी एग्जैक्ट नहीं थे, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या हो गया, फेल हो गए। बट स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया तो इन्होंने ऐसे ही बनाया। बात समझ में आई, स्टार्टिंग करना ही बड़ी बात होती है बच्चा, ठीक है ना। और ये स्टार्टिंग ना की होते तो आप लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है ना। जब इन्होंने स्टार्टिंग कर की तुम लोगों के ऊपर ही सब थोप दिया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो इसका जो ये इसके बाद में पीरियोडिक टेबल को किसने समझाया, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टोबस। ये हम लगा संगीत कर रहे होंगे, ठीक है ना। इन्होंने जो सारे गाँव पर ये स्वर होते हैं 8 स्वर, इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट को अरेंज करने का मेथड समझाया, ठीक है ना। तो कौन सा मेथड, सा रे गा मा पा, सारे गामा पा धानी धानी, सारे 2 2 4 2 6, हाँ वैसे सादे होते हैं, साथ ही 7 होते ना, सारे गामा पा धा नी। और फिर बाद आने का सा पे, सारे गामा पा धानी सा। और न्यूलैंड के इंडियन था क्या, इंडियन तो था नहीं, ठीक है ना। ये अंग्रेज साइंटिस्ट था, कहाँ था, कौन साइंटिस्ट था, अंग्रेज साइंटिस्ट था, ठीक है ना। न्यूलैंड अंग्रेज साइंटिस्ट था। तो हिंदी बोलेगा सारे गामा पा धानी सा, ये थोड़ी बोलेगा। उसने डोरे मी फा सोलाटी, क्या डोरे इंग्लिश में क्या कहेगा, डोरे मतलब रा से हम डोरे मी फा डोरे मी फा सोलाटी, सो ला टी। देखो ये इंग्लिश में, किसमें, ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इंग्लिश में इन्होंने, इंग्लिश में सारे गाँव बताने क्या बोलते हैं, डोरे मी फा सोलाटी। जैसे इसमें बोलते हैं इनके न्यूलैंड का इसे अष्टक नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। मतलब 7 स्वर के बाद में स्वर क्या होता है, रिपीट होते हैं, सारे गामा पा धी धानी सा, फिर सा पे आ जाओ, सारे गामा पा देना नी सा। इंग्लिश क्या बोलेंगे, डोरे मी फा सोलाटी, डोरे मी फा सोलाटी फिर डो, ठीक, दो पे आ गए। तो इन्होंने जैसे हाइड्रोजन लिया, पहले क्या लिया, हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, ठीक, यहां स्टार्ट किया, इसका एटॉमिक नंबर 1 था। इसके बाद लिथियम लिया, लिथियम कितना है, 3। इसके बाद में बेरियम, ठीक है ना, बेरियम लिया, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चा समझिएगा, 1 3 4 5 6 7 8, कह रहा फिर वापस लौटा। 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 कौन है, फ्लोरीन, ठीक है ना। और इधर कितना आएगा, 11। यहाँ पे 2 डिफरेंस पहले में, सोडियम, हलीना ने की रब से फरियाद, लेकिन इनको हम ऐसे नहीं बताएंगे क्योंकि इनका अपना तरीका था, वो बता रहा है। 12 किसका है, मैग्नीशियम का, किसका बच्चा, 13 किसका है, एल्युमिनियम का। इसके बाद में 14 किसका है, सिलिकॉन का। और इसके बाद किसका है, फास्फोरस नहीं बच्चा, नपास सभी, अच्छा फास्फोरस नहीं, नपास सब 15 ओ से टी को। देखो अब तुम्हें
एग्जाम की तैयारी करना है, समझिएगा। ऐसे करोगे तो आपको बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी। और जो हमने तरीका बताया था, आप लिख वैसे लो और नाम इनका रख दो, कैसे कैसे बताया था। फिर कल बारात आयती बताया था, फिर कल बारात है, 3 दिखा दो बहुत एग्जाम में। फिर कल, और हाइड्रोजन तो हमने बताया था हाइड्रोजन ग्रुप का है, ठीक है ना, इस ग्रुप का भी है। और यहाँ पे क्या था, ये साइलेंट कर लो, हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है ना। इधर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, और बाल जयंती, करें साइन गणेश शंकर पार्वती, करें साइन गणेश शंकर पार्वती। नाना पाटेकर ऐसे जा रहा है, सब बिकाऊ ओसे टीपो, ऐसे बना दिया पहले। आप समझाते रहो, चुते बनाते रहो, एग्जामिनर कौन देखने आता है कि तुमने कैसे किया, ठीक है ना। यहाँ बताओ कि न्यूलैंड का ला कैसे है, क्या सारे ना गापा सारे गामा पा धा निसा, ठीक है ना, सारे गामा पा धा नी फिर जो सा डो रे मी पा सोलाटी और डो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम बेरियम देखो 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 9 11 12 13 14 15 16। इसके बाद यहाँ कितना आएगा बोलिए, 17 आएगा ना बच्चा। और यहाँ कितना रहेगा 19, 2 का डिफरेंस, फिर 20 21 22 23। अरे यार ये क्या कर दिया, ठीक है ना, सही है। 23 24 सल्फर का 24 होता है, सल्फर 24 थोड़ी ना होता है। सल्फर ऊपर है। अच्छा सल्फर ऊपर है, यही गलती कर दी, सल्फर ऊपर है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, बात समझ में ऐसे कर लिए, ठीक, कितना सिंपल है। ये मेंडलीव ने बनाया, न्यूलैंड किसने बनाया, न्यूलैंड, किसका लाइए, न्यूलैंड का। तो इसको हिंदी वाले क्या लिखना है, हिंदी वाले क्यों लिखना है, जिस प्रकार हिंदी में 7 स्वर होते हैं, 7 स्वर के बाद 8वां स्वर जब रिपीट होता है तो वैसे ही एलिमेंट को फिलअप किया जाता है, वैसे इंग्लिश लिखना है। when element are arranged in the order of increasing atomic masses, the properties of eighth element are repetitions of the properties of the first element। मतलब इन्होंने क्या बताया बच्चा समझिएगा कि पहले 7 स्वरों के कार्य एलिमेंट को फिलअप करना है, इसके बाद में 8वां स्वर आएगा तो फिर रिपीट करेगा अपने ही टर्न को, ठीक है ना। तो ये किसने बताया था, न्यूलैंड ने। किसने बताया था बच्चा, न्यूलैंड। न्यूलैंड के बाद में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव ने कुछ हद तक सही निकाल दिया था, और इसके तुरंत बाद क्या आ गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो अब हम लोग मेंडलीव की पढ़ेंगे, ये बात समझना है, नोट कर लीजिए बच्चा। देखो मेंडलीव जो थे इन्होंने पीरियोडिक टेबल को ऐसे अरेंज किया, जैसे इन्होंने लिया अली ना ने की रब से हरी, इतने एलिमेंट ये एफआर उस टाइम पे नहीं था, केवल सीएस तक इन्होंने ही डिस्कवर किया, ठीक है ना। इसके बाद में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो यहाँ पर आरजी नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद में था वाल जयंती, क्या था, वाल जयंती। इसके बाद में करें साइन गणेश शंकर पार्वती। देन आफ्टर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिकाऊ। नेक्स्ट है ओ से टी पो, ओ से टी पो। फिर कल बारात आई अति, फिर हीलियम नियान आर्गन करप्टान रेडान हेक्सेन। हेक्सेन रेडान होना चाहिए, अपने उल्टा क्या बोलो,
हेक्सेन रेटान होगा ना, कब होगा, पहले हेक्सेन होगा फिर रेटान। ठीक बात, चालू है ना ये बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ये पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो अभी हमने बताई है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। कौन सी पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न है। लेकिन जब न्यूलैंड ने बताया था, न्यूलैंड में जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक बेस कितना है 2 है, कितना है 2। इसका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसने अरेंज किया था, कितना है 4 है, कितना है 4। लिथियम में कितना है 7 है वेट, ठीक है ना। बेरिलियम कितना है 8 है, कितना है वेट, कितना है बेरिलियम का 8 है, ठीक है ना बच्चा, कि 9 है, 9 है, कितना है 9। 8 तो है ही नहीं किसी का, ठीक है ना, 8 किसी का ही नहीं। बेरिलियम का वेट कितना है 9 है। इसके बाद में बी का कितना है 10, 11 अप्रॉक्स कितना है 11। कार्बन कितना है 13, अरे 6 12 है, कितना 12। 7 और 14 कितना है 14। 8 to 16, ठीक है ना। और 9 F 8 19 कितना है, अरे तू तो मानो 19 है, कितना है 19 है। और नियान में कितना है, बोलिए नियान का वेट कितना है, फटाफट बोलो। नियान का होगा इनफाइनाइट नहीं, नियान में कितना है, इसका 4 है 20 है, कितना है इसका 20, समझिए। तो इन्होंने जो अरेंज किया, कह रहा है कि 7 9 11 12 14 ये वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया इन्होंने। देखो ये इसे बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं कॉलम। कितने कॉलम लिए, देखो 7, कॉलम कितने हैं 7, ठीक है ना। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम कितने हैं 7, ठीक है ना। और इधर फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप और 7 ग्रुप, ठीक है ना। और इसको इन्होंने नहीं बताया था, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं रो। इसे बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं कॉलम। थोड़ा डाउट क्लियर हो गया। ये बताओ कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम कितने हैं 7। रो कितने हैं, रो भी कितने बच्चा 7, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, अरे 1 2 3 4 5 6 रो कितने हैं 6। कॉलम 7 है और रो कितने लिए इन्होंने 6, ठीक है ना। कॉलम 7 और रो कितने लिए 6 लिए, ठीक है। कॉलम में 8 लिए कॉलम, ठीक है, उसे ही बना लो 8 कॉलम लिए। क्या हीलियम, क्या था हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, सॉरी हेक्सेन और रेडॉन। इन्होंने आप ध्यान दीजिएगा ये सब ए ग्रुप के हैं, ठीक है ना। इन्होंने कॉलम कितने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम कितने लिए 8। और रो कितनी बनी 1 2 3 4 5 6, रो कितनी बनी 6। रो 6 लिए, रो कितनी थी इनके पास 6 थी। कॉलम कितने थे 8 थे। ये कितने ने वार्ड किया मेंडली थे, ठीक है ना। इसमें लगभग सब सही था और इन्होंने नीचे जगह भी छोड़ दी थी कि मतलब और भी अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी उपलब्धि थी, किसकी मेंडलीव की। बात समझ आ गई। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट थोड़ा सा आगे। और देयर वर 6 पीरियोडिक, लिखिएगा चलो जल्दी। देयर वर, अभी बनता क्या, देयर वर 6 पीरियोडिक रो। कितनी पीरियोडिक रो थी
6 थी, 6 रो थे। और कॉलम कितने थे? कॉलम की स्पेलिंग गलत लिखी बच्चा, COLUMB। यार स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है। देखो रो कितने थी? 6 थी और कॉलम कितने थे? 8 लिखेगा। देयर वर 6 पीरियड्स, देयर वर 6 पीरियड्स, ठीक है ना। ब्रैकेट में लो रो एंड 8 ग्रुप, 8 ग्रुप EIGST 8 ग्रुप्स। और ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चा? कॉलम। ब्रैकेट में लो कॉलम इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, इन द ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। ठीक है ना, ये बात समझ आ गई। बस इनसे क्या हो, मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो सही से अरेंज नहीं थे। यहाँ तो हमने सही से अरेंज कर दिए, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिन्होंने सही से अरेंज नहीं किए थे। किसके कारण? मास के कारण, ठीक है ना, एटॉमिक मास के कारण। तो इसलिए थोड़ा सा ये फेलोर हुए थे। और ये मैंने बनाया है, ये सही रूप में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। और मेंडलीव में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो आपको याद नहीं रख पाओगे बच्चा कि कौन सा मेंडलीव का है और कौन सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इसीलिए आप लोग मॉडर्न वाली ही बना लिया करें मेंडलीव में। बस हमें इतना इसमें समझाना रहता है कि इन्होंने 8 कॉलम बताया और 6 क्या बताए? रो। किसने? मेंडलीव, ठीक है ना। और आगे जगह छोड़ दी, क्या कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे इसी में आगे अरेंज किए जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। जय भारत, धन्यवाद। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये शेयर करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।